क्षमता होना और क्षमता को सही जगह पर प्रदर्शित कर पाना, दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आज इन दोनों बातों की गहराई को आप इस कहानी के द्वारा समझने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे भीतर क्षमता तो होती है, पर हम उस क्षमता का प्रदर्शन सही जगह पर नहीं कर पाते। हम उस क्षमता का प्रदर्शन उस जगह पर नहीं कर पाते जहां उसकी आवश्यकता है, जिसके कारण हमें वो सम्मान नहीं मिलता जो हमारा अधिकार है। बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद एक नौजवान खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर समझने लगा। वह जहां भी जाता लोगों को चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच उनके मठ पर पहुंचा। मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी की चुनौती देता हूं, नवयुवक बोला। मास्टर ने चुनौती स्वीकार ली और मुकाबला शुरू हुआ। उस नवयुवक ने पहले प्रयास में ही लक्ष्य के बीचों बीच निशाना लगा डाला और दूसरे प्रयास में उस तीर को ही भेद डाला जो पहले से लक्ष्य में लगा हुआ था। वह नौजवान मुस्कुराया और बोला, बोलो मास्टर, क्या आप मेरी तरह इस लक्ष्य को भेद कर सकते हो? और अगर नहीं कर सकते तो अपनी हार स्वीकार लो। उस नौजवान का घमंड साफ झलक रहा था। मास्टर बोले, पुत्र, मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। वह नौजवान देखकर घबराया और बोला, मास्टर, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? मास्टर बोले, बस थोड़ी सी दूर और, हम बस पहुंचने वाले हैं। आओ इस पुल पर चलते हैं, हमें इस पुल के बीचों बीच जाना है। उस खाई के दोनों तरफ दो पहाड़ थे जो कि एक लकड़ी के पुल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये लकड़ी का पुल एकदम जर्जर था और कभी भी टूट सकता था। नवयुवक पुल को देखकर घबराया, पर अपने अहंकार के चलते वह डरते डरते उस पुल के बीचों बीच पहुंच गया। मास्टर ने कमान से तीर निकाला और एक पेड़ पर निशाना लगा दिया और निशाना लगाने के बाद नवयुवक से कहा, अब तुम भी इस पेड़ पर निशाना लगाकर दिखाओ। नवयुवक कंपित था, भयभीत था। बाहर से तो उसने खुद को संभाल रखा था, लेकिन भीतर से वह कांप रहा था। उसने डरते डरते अपनी कमान से तीर निकाला और तीर चलाया। तीर उस पेड़ के आसपास भी नहीं गिरा और उसका निशाना चूक गया। वह नौजवान बहुत निराश हुआ। मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीरंदाजी पर नियंत्रण तो कर लिया है, लेकिन अभी भी तुम उस मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए हो जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब तक मनुष्य में सीखने की जिज्ञासा होती है तब तक वह वृद्धि करता रहता है, पर जब उसमें सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। मास्टर की बात सुनकर उस नौजवान को समझ आता है कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। निष्कर्ष यही है कि अगर वास्तव में किसी कला में माहिर बनना है तो कभी भी सीखना बंद मत करिए। और जो सबसे बड़ी कला है, अपने मन को जीतना, उसे भी सीखते रहिए। मन को जीतने का क्या तरीका है? आत्मचिंतन और ध्यान। धन्यवाद।